आज़ाद कहाँ से आज़ाद है? हमें तो यरमगाल किया हुआ है, ना कोई बंदा किसी से तड़पता है, ना कोई आना है। फैमिली जलील हो रही हैं, सुबह की औरतें जलील हो रही हैं, औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमारा बोर्ड की औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमने अपना हक अदा करना है और हमारा राब्ता कहीं नहीं हो रहा। वो कहते हैं हम ये हमें आज़ादी दी हुई है। कौन सी आज़ादी है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जो हमारी अंदर पोलिंग एजेंट बैठी हुई थी, उनको उन्होंने थप्पड़ मारे हैं, बच्ची को थप्पड़ मारे हैं और उसको जो है ना वो उसको वहां पे बैठने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ से, तो वो कहती है जाओ जो मर्जी करो, हमारी तरफ से तुम आजाद हो, बेशक यहाँ से तुम मतलब दफान हो जाओ। तुम मारने की रीजन क्या बताई उस बच्ची ने? आप मारने की रीजन ये बताई कि वो बच्ची जो थी वो पीटीआई की। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक कांटेदार मुकाबले हुए हैं, बड़े सख्त मुकाबले हुए हैं। इलेक्शंस जारी बात है कल पाकिस्तान में हुए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। किसी को कोई पता नहीं है रिज़ल्ट क्या है। अभी भी मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़े सेटबैक्स हो रहे हैं। इमरान खान की पार्टी जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट लोगों के जरिए लड़ रही थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सिंबल ले लिया था इस वजह से कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे। उनकी पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट्स की शक्ल में इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो पार्टी बनी है। तकरीबन 56 वो अभी तक टू दिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ 56 इंडिपेंडेंट सीट्स हैं। PMLN 33 है एंड PT पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है वो 30 सीट्स लेके बैठी हुई है। सो इट सीम्स के जारी बात है इमरान खान को तो कोई हुकूमत बनाने नहीं देगा। एक कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनने जा रही है, इंतहाई कमजोर कोलिशन बनने जा रहा है। पाकिस्तान में भारी पैमाने पर जिस तरीके से चुनावी धांधली को लेकर बड़े सबूत दुनिया के सामने अब आ गए हैं, फौज और ISI के इशारे पर धांधली को लेकर एक बड़ी खबर है। नवाज शरीफ की पार्टी को जिताया जा रहा है, इमरान खान समर्थकों को जबरन हराया जा रहा है। गुलाम अब्बास लाहौर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और रुक कर लेती हूं क्योंकि गुलाम अब तो एक बार फिर से सड़क पर हंगामा भी इस कदर, जहां पर धांधली के दुनिया के सामने सबूत आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया और इमरान की हार उसका सबसे बड़ा सबूत। देखिए सुरभि, जो आपने NA 130 लाहौर का नवाज शरीफ की सीट का रिजल्ट दिखाया है ना, ये इंटरेस्टिंग तौर पर हमारे पास, ये मैंने कल सारा दिन कवर किया, हमने TV9 पे वो एरिया दिखाया है, हमने पोलिंग बूथ दिखाए हैं, हमने उन लोगों से बात की है जिनको इन्होंने 0 लिखा हुआ है, उन लोगों को वोट डालते हुए भी इवन कि हमने वहां से दिखाया है और ये बताया है कि ये लोग खुद वोट डाल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आखिर पाकिस्तान में इलेक्शन हो ही गया। रोते पिटते गाते पीते इलेक्शन इनको करवाना ही था। करवाना क्योंकि इनकी मजबूरी थी। जो इन्होंने को वर्ल्ड बैंक ने डंडा दिया हुआ था कि इलेक्शन कराएंगे तो आपको अगली किस्त मिलेगी, उसके कारण इन्होंने इलेक्शन कराया। इलेक्शन क्या हुआ, समझो धांधलियों का पिटारा खुल गया। लोग उम्मीद लगा रहे थे कि नवाज शरीफ आ गया है, इसकी सरकार से, सरकार मीन्स आर्मी, वहाँ की सरकार आर्मी ही होती है वहाँ पे, और जो आर्मी का काम है वहाँ पे वो मुजाहिदीन करते हैं, उग्रवादी करते हैं, दहशतगर्द करते हैं। आर्मी सरकार चलाने का काम करती है, इसलिए सुनकर विचलित मत होइएगा कि सरकार कह रहे हैं, वो सरकार ही है उनकी जो आर्मी है। तो ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ की आर्मी से साठगांठ हो गई है, तभी से सुख के सारे केस इन्होंने विड्रॉल कर लिए थे। उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था कि इलेक्शन लड़ेगा और ये जीत जाएगा। सारी टिकटें लगा ली गई थी। इमरान खान को की पार्टी कैंसिल कर दी गई, उसका जो चुनाव सिंबल था बैट, उस पर रोक लगा दी गई, उसके झंडे पर रोक लगा दी गई, उसके सदस्य को किसी भी तरह की उसकी पार्टी की निशानी के तौर से इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गया। परंतु उसके बावजूद भी लोगों में एक अलग उत्साह था इमरान खान को लेके। लोगों ने इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको वोट पाके भारी मात्रा में जिताया, जिसको देखकर वहाँ के आर्मी और नवाज शरीफ खुद हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, जबकि उसको लग रहा था कि ये तो मेरे लिए पाकिस्तान सजी सजाई सेज है, मैं जाकर बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। तो पर होना तो वही है जो आर्मी ने चाहा है। इमरान खान कितना भी जीत जाए, कितनी भी उसकी पार्टी के बंदे जीत जाए, उसको तो प्रधानमंत्री बनाने से रहे। तो दोस्तों
अब पाकिस्तान में जो धांधलियों का तिकड़म चल रहा है उसका खुलासा वहाँ के जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोग कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पे लोगों को वोटें डालने नहीं दी गई, लोग पहुंच ही नहीं पाए उस पे, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट सेवा वगैरह बंद कर दी। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कहाँ जाना है, क्या कैसे वोट डालनी है, और जिनकी वोट थी ऑलरेडी पहले ही कोई डाल गया। इवन के जो इमरान खान के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको मारपीट कर भी वहां से बाहर निकाल दिया गया। अब चुनावों की गिनती में धांधली हो रही है। तो पाकिस्तान है दोस्तों, ये धांधली का पिटारा है, यहाँ पर धांधलियां ही होती हैं। ये देश धांधली करके ही बना था और धांधली करके ही मिट जाएगा एक दिन। देखते हैं दोस्तों लोग क्या कर रहे हैं इनकी धांधली को लेके, इलेक्शन को लेके लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हुआ क्या है। हुआ ये है कि इमरान खान एक तरफ खड़ा हुआ था और इमरान खान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। ठीक है जी, इमरान खान का पॉलिटिकल नैरेटिव अगर मैं उसको सम अप करूँ, एंटी वेस्ट था, एंटी यूएस था और रिलीजियस नैरेटिव था। ठीक है जी, और इन तीनों चीज़ों के ऊपर इमरान खान खेलता रहा। और लार्जली इमरान खान की जब वो 3 साल और 8 महीने वज़ीर आज़म रहे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे कोई बंदा मुतमिन नहीं था। लोग गालियां देते थे, महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और उस हुकूमत ख़त्म होने के बाद फिर वो सड़कों पे निकले और उन्होंने एक ही बात की कि मुझे फ़ौज ने और अमेरिका ने मिलकर निकाला है। लोगों ने इस नज़रिए को इतना ज़ोर से बाय किया, इतनी ताकत से बाय किया और इतनी सिंपैथी दी कि जी इसके साथ जुल्म हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं वो ये माजी में कहती रही हैं कि ये सारे का सारा मजहबी नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं और एंटी वेस्ट नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं। सो एक चीज़ तो साबित हुई कि पाकिस्तान की जो बड़ी तादाद है वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी वेस्ट एंड प्रो रिलीजियस जो नैरेटिव है इसके ऊपर अपने आप को वोट देते हैं। क्योंकि जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उससे पहले 2021 में सब इमरान खान को गालियां दे रहे थे, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद सारे लोग इमरान खान के साथ मिल गए। क्यों? सिंपैथी फैक्टर। पोलिंग एजेंट थी। अब हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप जानते हैं, सारी आवाम जानती है, जिसको लाना था ले आए हैं। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं वोटिंग का, वरना जिसने आना पहले से डिसाइडेड है। 18 में भी इसी तरह था, अब तो पहले पता ही है। ये मतलब 18 में फिर इमरान खान सिलेक्ट था, वोट नहीं डालने दे रहे, लोग घूर रहे हैं, ये बात गलत है। बड़े ही नज़्म और ज़ब्त के साथ वोटिंग हो रही है। वही आपकी बात मैं फिर बड़ा करूंगा, जिसके दिल में जो उसने उसको ही वोट कास्ट करना है। लोगों को बांध के ना ये प्लानिंग हो रही है, बांध के कह रहे हैं कि आपने इसको देना वोट, इसको नहीं देना। ये सीधा ये तो जमात इस्लामी के हैं। सुबह से लेकर अब तक मेरा ख्याल है सैकड़ों के हिसाब से वोटर्स जो हैं वो बेचारे खज्जल और ख्वार हो रहे हैं। उन्हें नहीं पता चल रहा कि उनका कौन सा हल्का, क्योंकि पहले हल्का बंदियों में बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। एक ही फैमिली के लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके एक पोलिंग बूथ उनका एक बना हुआ है। एक बंदा जो है बल्कि फीमेल है और उनका जो है पोलिंग बूथ वो कहीं बना दिया गया है। अभी तक हम उसी पे लड़ रहे हैं कि जी लाइट नहीं आई, लाइट आ रही है, वो चांद पे चले गए हैं और हमें अभी तक वो जो बेसिक मसाइल है ना वो ही उसी से बाहर नहीं आ रहे। सीवरेज का सिस्टम आप देख लो, हमारी लाइटिंग का देख ले, गैस जो हमारे पास था पहले आप इन्होंने एनालिसिस किया था शायद 100 साल से ज्यादा तक चलेगी, अब कहते गैस भी नहीं है। तो इसके बावजूद हमारे पास ये फॉर्म 47 है जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म कहलाता है, ये 47 फॉर्म है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखें कि फॉर्म 45 जो कि एक हर पोलिंग स्टेशन का एक अलग फॉर्म होता है, वो हमने देखे हैं, वो हमारे पास मौजूद है। उसमें जिन लोगों के आगे 0 लिखा हुआ है वहां पे उनके वोट भी लिखे हुए हैं। तो ये जो फाइनल फॉर्म 47 है इसको कैसे चेंज किया गया, अब मैं क्विकली आपको बताता हूँ। रात को 9 बजे के करीब पाकिस्तान में नॉर्मली 1 बजे तक रिजल्ट आ जाता है और इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया था कि रात को 1 बजे तक ये तमाम कर दिया जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। लेकिन 10 बजे के बाद जैसे ही पीटीआई के बैक कैंडिडेट जो थे वो 125 सीटों पर लीड करने लगे, 265 सीटों का इलेक्शन था, 125 सीटों पर लीड करने लगे, तो हमने देखा कि रिजल्ट अचानक से रुक गया। फिर हम सारी रात इलेक्शन कमीशन को ढूंढते रहे। देखिए आरओ ऑफिस हमें कार्ड जारी किया गया था कि हम पोलिंग प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मीडिया को अलाउ नहीं किया कि वो अंदर जा सके। इवन के पीटीआई के जितने पोलिंग एजेंट्स थे उनको भी निकाल
डाल दिया गया और उसके बाद रिजल्ट सारी रात रुका रहा। अब 19 घंटे बाद अचानक से रिजल्ट आना शुरू हुआ है तो रिजल्ट चेंज नजर आ रहा है। यहाँ पे पीएमएलएन के लोग जो बहुत पीछे थे, नवाज शरीफ खुद जब रिजल्ट रुका है तो यास्मीन राशिद जो कि पीटीआई की कैंडिडेट है, जो जेल में है 9 मई की हिंसा में, वो जेल से इलेक्शन लड़ रही थी, उनसे 10,000 वोटों से पीछे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो वो 70,000 वोटों से नवाज शरीफ जीत गए। There was nobody who's talking about Imran Khan's performance. Everybody is talking कि उस बंदे ने प्रो रिलीजन, वो रियासत मदीना बनाना चाहता है, वो वेस्ट के खिलाफ है, वो अमेरिका के खिलाफ है, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो हम इस बेस के ऊपर वोट दे रहे हैं। ये तो था एक वो जो मैं आपको सेंट्रल चीज़ बता रहा हूँ। अब जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ बेसिकली इटसेल्फ अगर देखें तो 2018 के जो इलेक्शंस हुए जिसमें इमरान खान जीते, याद रखें उस इलेक्शंस के ऊपर भी पाकिस्तान में जो आरटीएस सिस्टम था, जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का सिस्टम था, वो बैठ गया था और रात को कितनी देर वो बैठा रहा और उस दौरान चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया और इमरान खान को जिता दिया गया। दिस इज़ व्हाट इज़ द ओपन बुक सीक्रेट है, मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अभी की जो सिचुएशन है उसमें भी ऐसे ही लग रहा है, लोग यही कह रहे हैं जनाब, मीडिया इसी तरह स्पेकुलेट कर रहा है, जनरल पब्लिक यही स्पेकुलेट कर रही है कि जनाब रात को कल क्या हुआ कि जैसे ही इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट की सीटें बढ़नी शुरू हो गई, उन्होंने रिजल्ट को रोक लिया। रोकने के बाद उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली की और तब्दीली करने के बाद जो दूसरी पार्टियां हैं उनको टिकट्स में उनको वो जीतना शुरू हो गए। लेकिन स्टिल इमरान खान के इंडिपेंडेंट्स नंबर 1 पे हैं और जो कि खैबर पख्तूनख्वा से रिजल्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि हमारे 4 सूबे हैं, एक मरकज़ है, सूबे की सीटें मिला के और वो सारी इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो आगे हैं। बाकी जो पीएमएलएन है नवाज शरीफ की, वो नंबर 2 है और पीपल्स पार्टी नंबर 3 है। इट सीम्स के जो पीएमएलएन है इसके नंबर बढ़ेंगे और अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये नंबर आज शाम तक जो है वो क्लैरिटी होगी और ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं इमरान खान के, इनमें से वो तोड़ने की कोशिश करेंगे लोगों को अगले कुछ अरसे के अंदर। 3 दिन का मौका है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सुनने में उम्मीद है कि शायद कुछ लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स में से वो पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन का हिस्सा बन सकते हैं। अब जो स्टोरी समझने वाली है वो स्टोरी ये है कि जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन 2018 में भी उसके ऊपर था कि रिग था और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस वक्त जब पार्लियामेंट बनी तो इमरान खान को कहा वेलकम टू द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, नॉट इलेक्टेड, सिलेक्टेड। और वो बड़ा लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान में जो है इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 21वीं सदी है, इलेक्शन का दिन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दी गई हैं। इवन के पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बिजली भी नहीं आ रही। नहीं, जिसने जिसको लाइक करना है उसने उसी को वोट डालना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान की अवाम अब बाशाऊर हो चुकी है, हकायक से वाकिफ हो चुकी है, उन्हें अपने वोट का अंदाजा, वोट की पावर हो चुकी है। आज पाकिस्तान की अवाम जितनी बड़ी तादाद में वोटिंग करने के लिए निकली, अपना वोट कास्ट करने के लिए निकली है, मैंने तारीख में इतनी अवाम सड़कों पर नहीं देखी। क्या कहना चाहिए? हाथ बांध के कड़ियां लगा के ये इलेक्शन हो रहा है इस दफा। अवाम को पता है, अवाम को पता 4 साल में क्या हुआ है, ना नौकरी मिली। किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं अवाम को तो पता चल गया, आप भी बता। हम किसी को मेंशन नहीं करेंगे, भाई ने भी नहीं मेंशन किया, मैं भी नहीं करूंगा, इसको सीक्रेट में ही रहने दें। मेरी बात सुने, मैं इनकी बात कर देता हूँ। 4 साल में नौकरी किधर गई और प्लॉट किधर गए? मैं घर बना के दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कहाँ गए? चले हम किसी की बात नहीं करें, इशारा दे देता हूँ मैं आपको। लाहौर को जो काम अभी लाहौर में चल रहा है, आप बंद रोड चले जाएं, आप ये चुंगू में सदू चले, शाहदरा फ्लाईओवर चले जाएं। डेवलपमेंट की बात आप छोड़ दें, 70 सालों में जितनी पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, हर पाकिस्तान ने देखा है। हमारे से अलग होकर बनने वाले मुल्क, मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ, आज उनका टका पाकिस्तान की करेंसी से ज्यादा हो गया। भाई किस टेन्योर की आप बात करें, डेवलपमेंट की आप बात ना करें। 70 सालों में आप अपनी करेंसी तो बढ़ा नहीं सके। मैडम, हुकूमत जिनकी थी उन्होंने करना, हमने थोड़ी करना है। जो हुकूमत में बरसर इक़्तिदार थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुल्क के साथ करप्शन की है। अब वो कहेंगे जी वोट है, ये तो अब क्या होना क्या नहीं होना ये शाम 5 बजे सारा पता चल जाएगा। अच्छा ये बताएं, इंटरनेट सर्विसेज कब तक बहाल होंगी? हमारे साथ जो भाई हैं काफी बाशाऊर और बा नॉलेज है, इनसे जानते हैं क्या लगता है इंटरनेट सर्विसेज कब तक आ जाएंगी? विदिन 30 या 40 मिनट के बाद आपको ये इंटरनेट बहाल और मोबाइल सर्विस बहाल हो जाएगी। 5 बजे के बाद? उसकी रीजन बता दूं। अच्छा। ये देखें, इसकी मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा। पाकिस्तान की 22 से 24 करोड़ अवाम है। अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाकया हो जाता है, आप कहें जी मोबाइल भी था ऑन, इंटरनेट सर्विस भी थी ऑन,
10 बंदे खड़े। 70 सालों में हमने क्या किया अगर हम अपनी सिक्योरिटी भी नहीं जो है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके? सिक्योरिटी की मेहरबानी है, रेंजर्स की मेहरबानी, आर्मी की मेहरबानी, पुलिस की मेहरबानी है। इंटरनेट बंद करना किसी मसले का हल नहीं है। आप मुझे बताएं कि किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर सर क्या कहेंगे आप? आज पाकिस्तान का एक बहुत अहम दिन है, पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं, हर बंदा वोट कास्ट करने के लिए निकल रहा है, लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर शटडाउन है। शटडाउन नहीं है, वैसे एक जो क्रेडिट जाता है ना एक बंदे को, अब अवाम बड़ी बाशऊर है, शऊर आ गया, उसको पता चल गया कि ये अच्छा है ये बुरा है, और ये पता चल गया। अब हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप जानते हैं, सारी अवाम जानती है, जिसको लाना था ले आए हैं, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं वोटिंग का, वरना जिसने आना पहले से डिसाइडेड है। 18 में भी इसी तरह था, अब तो पहले पता ही है। ये मतलब 18 में फिर इमरान खान सिलेक्ट था नहीं, ऐसे ही ना, 18 में सिलेक्ट था इमरान खान। ऐसे ही होता है। ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है इमरान खान साहब को कौन लेकर आया, ये सबको। यस, 2018 में इमरान खान आ सकता है, तो आज हम भी आपके ऑन एयर कैमरे में कह देते हैं कि 2024 में नवाज शरीफ है। हम ये चाह रहे थे इस मरतबा प्लेइंग 11 सबको मिलना चाहिए था। आपने निशान तक खत्म कर दिया, चलो वो तो बंदा जेल में है, निशान तो उसको दे दो यार। हर बंदे को राइट होना चाहिए कि अपनी मर्जी से जिसको मर्जी वोट दे। आपने उसको भी खत्म ही कर दिया, और जो उसका नाम ले रहा है उसको वो उसका भी पता नहीं चल रहा, तो ये इलेक्शन तो नहीं हो रहा। आप ये देखें कि आपको नहीं लगता, ये भाई भी बात कर रहे थे पाकिस्तान की डेवलपमेंट की, अब आप मुझे बताएं कि हम पाकिस्तान के एक पोश एरिया में खड़े हैं जहां पर अगर हम इर्द गिर्द कैमरा घुमाएं तो बड़े वेल एजुकेटेड और बादशाह नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप ये देखें कि 70 साल हो गया हमारे मुल्क में डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रही। अगर हम अपने ये साथ वाले मुल्क बॉर्डर पार जरा देखें, वाघा बॉर्डर की तरफ उस तरफ नजर घुमाएं तो इंडिया में सियासी इस्तेकाम होने की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट देख लें। 2 टर्न्योर हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को, और कह रहे हैं कि तीसरा टर्न्योर भी उनका होगा। बिल्कुल, और अभी तक हम उसी पे लड़ रहे हैं कि जी लाइट नहीं आई, लाइट आ रही है, वो चांद पे चले गए हैं, और हमें अभी तक वो जो बेसिक मसाइल है ना वो ही उसी से बाहर नहीं आ रहे। सीवरेज का सिस्टम आप देख लो, हमारी लाइटिंग का देख ले, गैस जो हमारे पास था पहले आप इन्होंने एनालिसिस किया था शायद 100 साल से ज्यादा तक चलेगी, अब कहते गैस भी नहीं है जो हमारी है। आप ये देखें, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं, बल्कि होने वाले अगस्त में इंडिया में भी इलेक्शन है, लेकिन सर कभी हमने नहीं देखा कि इंडिया के किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कोई केस चला हो, वो कोर्टों में गए हो, उनके ऊपर कार्रवाइयां चली हो। अब मैं सिर्फ एक अपने साबका प्राइम मिनिस्टर की बात करूंगी, कैदी नंबर 804 की, उनके ऊपर कितने मुकदमात डाल दिए गए हैं। आपने कभी देखा हो हमारे हमसाए मुल्क भारत के अंदर कि किसी सियासतदान के ऊपर इतने चले इक्का दुक्का केस हो, किसी ने ऑपोजिशन जमात के ऊपर केस किए हो, कोई हाई कोर्ट गया हो, सुप्रीम कोर्ट गया हो, हमने कभी हमसाए मुल्क में ये तरीकेकार नहीं देखा। उधर जमहूरियत है, जो आप देखते हैं, हम दोनों एट ए टाइम सेपरेट हुए थे, आजाद हुए थे, वो कहाँ चला गया, हम पीछे हैं, हम पस्ती की तरफ दोबारा जा रहे हैं। वो माशाल्लाह वो तो अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं चाइना के साथ, वो हमें तो वो समझते नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान तो आपस में मसाइल में मरा हुआ है। इनकी जो अब मैं क्या नाम नहीं लेना, मोदी साहब के ये अल्फाज हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं होती दोस्तों, दिखावे के लिए होता है कि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री हैं, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है, इवन पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में वही होता है जो आर्मी करती है। आर्मी जिसको चाहती है कुर्सी पे बैठाती है, जिसको चाहती है उतारती है। यहाँ पे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। इस बात को सारे लोग आसानी से मानते भी हैं, और गाय बिगाए डरती दबी जुबानें पाकिस्तान में करते भी आपको मिल जाएंगे कि आर्मी ने जिसको बैठाना है उसको बैठाना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन तो एक ड्रामेबाजी हो रही है यहाँ पर। तो देखते हैं दोस्तों अभी क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि अभी तो कुछ डिक्लेयर नहीं हो पाया। वैसे आज यही है कि एक मिलीजुली सरकार आने की संभावना है। शायद नवाज शरीफ गद्दी पे ना बैठ के अपने भाई शहबाज शरीफ को बैठा दे, हो सकता है अपनी बेटी को भी वो आगे कर दे, क्योंकि उसको लग रहा है कि पूरी वो मेरी बिसात नहीं बिसी है, इसलिए मैं एज ए शासक नहीं खेलूंगा, बैकडोर से खेलूंगा। वो शायद उसके लिए अच्छा भी रहेगा, पीछे से सरकार चलाएगा उसके लिए अच्छा रहेगा, उसकी अपनी फेस सेविंग भी रहेगी, दोबारा फिर इलेक्शन लड़ने का उसको एक बहाना मिल जाएगा, क्योंकि सरकार पूरे टाइम तो चलनी नहीं है। थोड़े टाइम के बाद ये कोलैप्स हो जानी है और नए इलेक्शन की या नई सरकार की फिर बात चलनी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि कोई भी टेनओवर वहां पे पूरा तो करते नहीं है। साल 2 साल 1.5 साल 6 महीने के बाद ये सब कुछ होना ही होना है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।